हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका क्लास 10th का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पानी की आलूदगी। आलूदगी के मायने होते हैं गंदगी के। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गर्द और बीमारी फैलने वाले जरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। गर्द, गुबार का कारखानों से निकलने वाला धुआं और महल के गैस हवा में आलूदगी पैदा कर देती हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हवा, पानी और सेहत। ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उसमें एहतियात नहीं करें तो वो क्या हो जाती हैं, गंदा कर देती हैं। खुली छोड़ दें तो उन पे मक्खियाँ बैठती हैं और उस पे जरासीम बैठते हैं, जिससे वो आलूदा हो जाती है, गंदी हो जाती हैं। और जो गर्द यानी कि धूल मिट्टी उड़ती है, कारखानों से निकलने वाली गैसें, वो सब किस पे बैठती हैं? खाने पे बैठती हैं, उसको आलूदा कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे किस तरह आलूदा होते हैं। यानी कि हमारे ज़ख़ीरे क्या हैं, जैसे कि नदी, तालाब, झरने, ये सब क्या है? आलूदा हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। बावलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी वहाँ नहाते हैं। इसी तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ बावलियों, तालाबों में दाखिल हो जाती हैं और पानी को आलूदा कर देती हैं। कैसे आलूदा होता पानी? जो हमारी बावलियाँ हैं, तालाब है, नहर है, इसमें क्या होते हैं? कपड़े धोते हैं, मवेशी यानी कि जानवरों को नहलाते हैं और इंसान भी उसमें नहाते हैं। उससे पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। नालों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचल और कीड़े मकोड़े, दवाइयों का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा करता है, इससे भी और गंदगी बढ़ती है। इस किस्म की गंदगियां पानी में ऑक्सीजन की मकदार कहते हैं, क्वांटिटी को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ़ सुथरा और पीने के काबिल होता है। जब वो ज़मीन पर बहता है तो नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से ये पानी गंदीला हो जाता है और पेचिश, कब्ज़, पेट दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। इसीलिए बरसात में देखा होगा ना, ज़्यादा हमारे पेट ख़राब होते हैं। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे जोश देकर ठंडा करें। जोश देना यानी कि उबालना। पानी को उबालें और फिर उसको क्या करें? ठंडा करें। छानकर साफ बर्तन में रख दें। पानी को जोश देते वक्त 2 चुटकी पोटेशियम मैग्नेट डालने से भी जरासीम मर जाते हैं। यानी कि उबालें और उसे ठंडा करके फिर आप पी सकते हैं छानकर, या जब जोश दे रहे हो, जब उबाल रहे हो, तो उसमें 2 चुटकी पोटेशियम मैग्नेट भी डाल दें, उससे जरासीम मर जाते हैं। गंदीले पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। यानी कि फिटकरी डालने से क्या होता है, जो वो भी पानी क्या होता है, हमारा साफ़ होता है और उसको छान के पीना चाहिए। इसी तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखना चाहिए। यानी जो पानी के नल हैं वो नालियों के करीब नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो पानी फिर अपने अंदर जब्ज़ कर लेते हैं और वही पानी फिर हम पी लेते हैं, तो उससे हमारा पेट ख़राब हो जाता है। अब इसके अल्फाज और मायने देखते हैं। आलूदगी, मिलावट, गंदगी या मैलापन। बेहतियाती, लापरवाही, बेकायदगी, बेतरतीब। जरासीम, कीड़े मकोड़े। आलूदा, गंदा। ज़र्रात, ज़र्रा की जमा। नमकियात, खारा पानी या खारी चीज़ें।
تو صحت کے لیے ہوا، پانی اور غذا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جانوروں اور انسانوں کو نہانے سے باولیاں اور تالابوں کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کو پھیلنے کی ایک وجہ گندے پانی کا استعمال ہے۔ پانی آلودہ پانی پینے کے لائق بنانے کے لیے اسے ابالنا چاہیے۔ اب اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے، ہم اس کو آنسر شیٹ پہ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، آلودگی سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہوا، پانی اور غذا میں بے احتیاطی اور بے قاعدگی کی وجہ سے خرابی پیدا ہو جانے کو آلودگی کہتے ہیں۔ جواب، سوال نمبر 2، کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں؟ جواب، اگر کھانے کی چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو مکھیاں، گرد، غبار اور بیماری پھیلانے والے جراثیم ان میں شامل ہو کر انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذریعے کون کون سے ہیں؟ تو یہاں پر اس طرح سے بھی لکھیں گے، بارش، باولیاں، تالاب اور ندی پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں۔ سوال نمبر 4، پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جواب، باولیوں، تالابوں اور نہروں میں کپڑے دھونے، مویشیوں کو نہلانے، انسانوں کے خود نہانے اور نالیوں کی گندگی کے داخل ہونے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کارخانوں کا گندا مواد اور کیڑے مار دوائیں بھی پانی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہوا اس کا جواب۔ سوال نمبر 5، شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے؟ جواب، شہروں کی گندگی، نالیوں کا گندا پانی اور کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل بہہ کر دریا اور تالابوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب، آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے خوب جوش دے کر ٹھنڈا کریں اور پھر چھان کر کسی صاف برتن میں رکھیں اور جوش دیتے وقت اس میں 2 چٹکی پوٹیشیم پرمینگنیٹ ڈالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں۔ گدیلے پانی صاف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری ڈال کر اسے کپڑے سے چھان لینا چاہیے تاکہ مٹی کے ذرات تہ میں بیٹھ جائیں۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے آپ کی خالی جگہ۔ تالابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ آلودہ ہو جاتا ہے۔ صحت کے لیے صاف پانی ضروری ہے۔ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے۔ اب اس کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے، تو پہلے واحد سے جمع بنائیں گے۔ ذرہ کی جمع ہے ذرات، نالی کی جمع ہے نالیاں، ٹکڑا کی جمع ہے ٹکڑے۔ اب یہاں پر جمع کی واحد ہے، دیکھیے چیزیں کیا ہے، جمع ہے تو اس کی واحد ہو جائے گا چیز، مکھیاں کی واحد ہو جائے گا مکھی۔ تو اس طرح سے ہم نے بیٹا آپ کی یہ پوری سبق کو کر لیا ہے، اس کے سوال جواب، خالی جگہ اور واحد جمع۔ آپ کو اس سبق سے متعلق جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔